अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर, दिस इज़ मी नसीर खान खेल। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रिव्यू टैब के बारे में पढ़ेंगे। रिव्यू मीन्स नज़रसानी करना, मुलाहिज़ा करना। रिव्यू टैब के अंदर सबसे फर्स्ट ऑप्शन है स्पेलिंग एंड ग्रामर। स्पेलिंग एंड ग्रामर की मदद से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में यानी फाइल में वर्ड्स मौजूदा अल्फाज के स्पेलिंग दुरुस्त कर सकते हैं और ग्रामर की गलतियाँ यानी ग्रामेटिकल एरर चेक भी कर सकते हैं और करेक्ट भी कर सकते हैं यानी तसहीह कर सकते हैं। जब आप टेक्स्ट टाइप करते हैं तो एमएस वर्ड इसके साथ साथ ही स्पेलिंग और ग्रामर चेक करता जाता है, यानी जब आप कोई लफ्ज़ लिखेंगे उसी वक्त स्पेलिंग को चेक किया जाएगा। स्पेलिंग गलती की सूरत में आप इस लफ्ज़ के नीचे रेड वेवी लाइन यानी सुर्ख लहरदार लकीर देखेंगे, यानी अगर स्पेलिंग गलत हो तो इस लफ्ज़ के नीचे रेड लाइन ज़ाहिर होगी। और ग्रामर की गलती की निशानदही ब्लू वेवी लाइन ब्लू लहरदार लकीर से होगी। एमएस वर्ड में ग्रामर खुद ब खुद स्पेलिंग के साथ साथ चेक होती जाएगी। जब आप किसी वर्ड, लफ्ज़ या फ़िक्रे सेंटेंस के नीचे ब्लू वेवी लाइन देखें तो इसका मतलब ये है कि एमएस वर्ड आपको मुमकिन हद तक ग्रामर की गलती के बारे में मुतनब्बह कर रहा है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमारे पास ये कुछ टेक्स्ट मौजूद है और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ वर्ड्स के नीचे ब्लू लाइन है और कुछ वर्ड्स के नीचे सुर्ख लाइन है, रेड लाइन है। तो इसका मतलब ये है कि ये ग्रामेटिकल एरर है और ये स्पेलिंग एरर है। इसी तरह ये स्पेलिंग एरर है, ये ग्रामेटिकल एरर है। अब इस स्पेलिंग और ग्रामेटिकल एरर को हम चेक करेंगे और इसको टिक करेंगे, इसकी करेक्शन करेंगे। तो करेक्शन के लिए रिव्यू टैब के अंदर स्पेलिंग एंड ग्रामर पर क्लिक करें। स्पेलिंग एंड ग्रामर क्लिक करने के लिए आप शॉर्टकट F7 भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं TOO2 और यहाँ पर TO2 है। ये जो करेक्ट सही वर्ड है इसको हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पर चेंज की बटन मौजूद है, इस पर क्लिक कर दें तो वो चेंज हो गया। यहाँ पर डॉक्यूमेंट के अंदर आप देख सकते हैं TOO चेंज हो गया 2 के साथ। इसी तरह नेक्स्ट ऑप्शन है स्पेलिंग एरर है, जब इसके साथ ई है तो इसको आप इसके साथ चेंज करेंगे, चेंज। इसके बाद नेक्स्ट है एप्लीकेशन। तो यहाँ पर सजेशन दिया है एप्लीकेशन, एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन लिखना है तो इसको सेलेक्ट करें या डायरेक्ट इसको चेंज करें। इसके बाद नेक्स्ट एरर है स्पेलिंग एडवर्टाइजमेंट, इसके साथ चेंज करें एडवर्टाइजमेंट। यहाँ पर Z है और यहाँ पर S है, इसको चेंज करें। एप्लीकेशन और अगेंस्ट के दरमियान डबल स्पेस है तो ये भी ग्रामेटिकल एरर है। इस एरर को भी आप चेक कर सकते हैं और यहाँ से दुरुस्त कर सकते हैं, इसलिए तो यहाँ पर इसको मैं चेंज करता हूँ, चेंज पर क्लिक करें। नेक्स्ट एरर है बाय, रिटर्न टेस्ट फॉलोड बाय, ये BY होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको सजेशन दिया है बाय, चेंज करें इसके साथ। नेक्स्ट ऑप्शन है सिचुएटेड, सिचुएटेड, तो इसका तो सजेशन नहीं है, नो सजेशन। स्पेलिंग एरर, इग्नोर, डिलीट, यहाँ पर दो ऑप्शन है कि आप इसको इग्नोर करना चाहते हैं या इसको डिलीट करना चाहते हैं। क्यों? इसलिए कि ये डबल टैप किया है, सिचुएटेड, सिचुएटेड, ये डबल टैप किया है। तो इस एक को रिमूव करें, इस एक को डिलीट करें तो यहाँ पर आप डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है एट कुहाट और काबल, तो इसका स्पेलिंग तो ठीक है, कुहाट का स्पेलिंग तो ठीक है लेकिन ये जगह का नाम है इसलिए डिक्शनरी में ऐड नहीं है। तो इसको हम डिक्शनरी में ऐड करेंगे ताकि इसके बाद नेक्स्ट जो कुहाट का लफ्ज़ हो या किसी और जगह का नाम हो या किसी का नाम हो तो वो इस तरह का गलती की निशानदही ना करे। तो इसको डिक्शनरी में ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐड की बटन मौजूद है, इसको आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया। अब यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ कुहाट, तो यहाँ पर आप देख लें ये दोबारा एरर नहीं देता, इसका मतलब ये है कि ये वर्ड डिक्शनरी में ऐड हो गया। नेक्स्ट एरर है KABAL, काबल, यहाँ पर आप सजेशन देख लें, ये लिखना था ये KABUL, ये करेक्ट लफ्ज़ है। इसको सेलेक्ट किया, चेंज पर क्लिक करें। अब इस पूरे सेंटेंस में एरर है। क्या एरर है? यहाँ पर आप देख लें, यहाँ पर एरर है, इसके बाद क्या है, डबल स्पेस है, ब्रैकेट और काबल L के बाद यहाँ पर एरर है। इस डबल स्पेस को रिमूव करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है
चेंज करें, ठीक हो गया। फिर क्या एरर है, यू इज़ एडवाइज, यहाँ पर आर होना चाहिए, तो यहाँ पर आप सजेशन देख ले, इसकी बजाय आर लिखे इसको चेंज करें आर के साथ, इस पर क्लिक कर दें, ठीक हो गया। वी हैज़ गॉन, ये गलत है, ग्रामेटिकल एरर है, वी हैव होना चाहिए, यहाँ पर चेंज करें हैव के साथ। नेक्स्ट एरर है, दे आर वेंट टू स्कूल, दे आर गोइंग टू स्कूल, ये सही है, तो इसको चेंज करेंगे गोइंग के साथ। नेक्स्ट ऑप्शन है दियर, THERE, ये गलत है, ये THEIR, चेंज करें। इसके बाद है जॉन एंड खान आर हार्ड वर्किंग, दे वांट्स टू कंटिन्यू स्ट्रगल फॉर देयर रिस्पेक्ट इन द लोकेलिटी, तो यहाँ पर जो वांट्स है, वांट्स इसमें एरर है, दो बंदे हैं, दे वांट्स की बजाय वांट ये लिखेंगे वांट, इसको चेंज करें। नेक्स्ट है हार्ड वर्किंग, इसके बाद सेमीकोलन इसके साथ चेंज करें। यहाँ पर आप देख ले, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज कंप्लीट, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज कंप्लीट, यानी इस डॉक्यूमेंट में अब गलतियाँ नहीं है, इसको ओके कर दें। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में स्पेलिंग एंड ग्रामर की एरर को डॉक्यूमेंट के अंदर हम राइट क्लिक से भी दुरुस्त कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये है ना, वी रेफर्स टू, TOO पर राइट क्लिक करें, यहाँ पर सजेशन है टू, इस पर क्लिक कर दें, चेंज हो गया। नेक्स्ट है जॉब, राइट क्लिक करें, जॉब। नेक्स्ट है एप्लीकेशन, राइट क्लिक करें, एप्लीकेशन या एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन। नेक्स्ट एरर है ग्रामेटिकल एरर, नेक्स्ट ग्रामेटिकल एरर है, राइट क्लिक, एप्लीकेशन अगेंस्ट, यहाँ पर डबल स्पेस, राइट क्लिक, एडवर्टाइजमेंट। नेक्स्ट एरर है बाय, राइट क्लिक, बाय। नेक्स्ट एरर देखते हैं, राइट क्लिक, डिलीट रिपीटेड वर्ड, सिचुएटेड, सिचुएटेड, रिपीटेड वर्ड है, एक को डिलीट करें। नेक्स्ट है कुहाट, राइट क्लिक, यहाँ पर स्पेलिंग तो ये नहीं है, इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं। और डिक्शनरी में ऐड करने के लिए ऐड टू डिक्शनरी, इस पर क्लिक करेंगे ताकि आइंदा इस तरह ये निशानदही ना करें कि स्पेलिंग एरर है, तो इस वर्ड को हम डिक्शनरी में ऐड करेंगे, ऐड टू डिक्शनरी। नेक्स्ट राइट क्लिक, यहाँ पर सजेशन है KABUL, ये वाला लफ्ज़ ठीक है या कोई और लफ्ज़, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मतलूबा वर्ड को सेलेक्ट करें यानी इस पर क्लिक करें। नेक्स्ट एरर है राइट क्लिक, यहाँ पर डबल स्पेस है, इसको टिक कर दिया। यहाँ पर है ना यू इज़ एडवाइज्ड, तो यहाँ पर राइट क्लिक करें, यू आर एडवाइज्ड। नेक्स्ट एरर है वी हैज़ पर राइट क्लिक करें, वी हैव। दे आर वेंट टू स्कूल, इस पर राइट क्लिक करें, दे आर गोइंग टू स्कूल। इसी तरह जॉन एंड खान आर हार्ड वर्किंग, दे वांट, यहाँ पर सजेशन है। नेक्स्ट एरर है वांट्स, इस पर राइट क्लिक करें, वांट, दे वांट। नेक्स्ट दियर, THERE, वह के लिए तो नहीं है, उनके लिए, तो उनका, उनकी के लिए राइट क्लिक करें, THEIR, ये सही वर्ड है, इस पर क्लिक करें। तो इस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक भी कर सकते हैं और दुरुस्त भी कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड है थिसारस। थिसारस मीन्स एट अ लॉस फॉर वर्ड्स, लेट अस सजेस्ट अनदर वे टू से व्हाट यू मीन। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में थिसारस की मदद से किसी वर्ड लफ्ज़ के सिनोनिम यानी मुतरादिफ अल्फाज या हमानी अल्फाज देखे जा सकते हैं। मसलन टाइप करते वक्त अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट के लिए मुनासिब अल्फाज ना मिल रहे हो तो इस सिलसिले में थिसारस आपकी मदद कर सकता है। इसके लिए आप अपना मतलूबा लफ्ज़ या मुतरादिफ सिनोनिम टाइप करें, यानी एक ऐसा लफ्ज़ जो आपको मुनासिब मालूम नहीं होता लेकिन आपके मफहूम के मुताबिक है, तो इस लफ्ज़ के मुतालिक थिसारस से मशवरा तलब करें। MS वर्ड आपको इसी लफ्ज़ के मुतरादिफ़ात की एक लिस्ट दिखा देगा, सिनोनिम्स का लिस्ट दिखा देगा, इसमें से आप अपना मतलूबा लफ्ज़ मुंतखब कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी लफ्ज़ वर्ड की मुतरादिफ बानी देखने के लिए लफ्ज़ पर क्लिक करें या लफ्ज़ को सेलेक्ट करें। वर्ड सेलेक्ट करने के बाद थिसारस पर क्लिक करें। थिसारस के लिए शॉर्टकट शिफ्ट F7 है, आप शिफ्ट F7 प्रेस करने से भी किसी वर्ड की हमानी अल्फाज देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमने लफ्ज़ सेलेक्ट किया एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के जो मुतरादिफ अल्फाज है रिक्वेस्ट, क्लेम, सबमिशन,
बेड, टेंडर वगैरह, ये इसके मुतरादिफ अल्फाज है। नेक्स्ट फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट को सेलेक्ट कर दिया, थिसारस पर क्लिक करें। एडवर्टाइजमेंट मीन्स एड, अनाउंसमेंट, पोस्टर, बिलबोर्ड, कमर्शियल, ट्रेलर, फ्लायर, एडवर्ट वगैरह। नेक्स्ट फॉर एग्जांपल अपीयर, इसको सेलेक्ट कर दिया। शिफ्ट F7 से भी आप इसके हमानी अल्फाज देख सकते हैं। शिफ्ट F7 मैंने प्रेस किया। अपीयर मीन्स सीमा, लुक एज वगैरह। थिसारस सिनोनिम यानी मुतरादिफ मानी देखने के लिए लफ्ज़ के अंदर क्लिक करें और कीबोर्ड से शिफ्ट F7 प्रेस करें। फॉर एग्जांपल ये लोकेशन, इसको मैंने क्लिक कर दिया, शिफ्ट F7 प्रेस कर दिया, तो यहाँ पर तो ये थिसारस का जो लिस्ट है ओपन हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं साइट, प्लेस, लोकेशन मीन्स प्लेस, साइट, पोजीशन, सेटिंग, सीन, लोकेलिटी वगैरह। इसको मैंने क्लोज कर दिया। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में थिसारस के लिए आसान तरीका ये है कि किसी लफ्ज़ की हम मानी अल्फाज देखने के लिए उस लफ्ज़ पर राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने से यहाँ पर आप देख सकते हैं एक शॉर्टकट मेन्यू ओपन हो जाती है। इसके अंदर है सिनोनिम्स। सिनोनिम्स पर यहाँ पर आप इसके मुतरादिफ वर्ड्स देख सकते हैं। जॉब मीन्स ऑक्यूपेशन, वर्क, ट्रेड, प्रोफेशन, कैरियर, एम्प्लॉयमेंट वगैरह। नेक्स्ट फॉर एग्जांपल स्कूल है, इस पर राइट क्लिक करें। सिनोनिम्स, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इंस्टीट्यूट वगैरह। अगर आप चाहें कि इस वर्ड को, इस स्कूल है, इसको आप चेंज करें मुतरादिफ अल्फाज के साथ, सिनोनिम्स के साथ, तो यहाँ से आप डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी, यहाँ पर आप देख सकते हैं दे आर गोइंग टू यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट फॉर एग्जांपल एक वर्ड है लोकेशन। लोकेशन के थिसारस देखते हैं हम मानी अल्फाज, इस पर राइट क्लिक कर दे। सिनोनिम्स, लोकेशन मीन्स साइट, प्लेस, पोजीशन। इसको मैं चेंज करता हूँ प्लेस के साथ, ये इसके मुतरादिफ अल्फाज है, इसको चेंज करता हूँ तो प्लेस पर क्लिक कर दे। यहाँ पर आप देख सकते हैं चेंज हो गया। तो इस तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में थिसारस की मदद से किसी लफ्ज़ के हमानी अल्फाज देख सकते हैं। नेक्स्ट कमांड है वर्ड काउंट। काउंट वर्ड्स, कैरेक्टर, लाइन्स, पेजेस, वी काउंट देम फॉर यू। FYI means for your information. For your information. To see the word count at a glance, check out the status bar. यानी वर्ड काउंट कमांड आप स्टेटस बार पर भी देख सकते हैं। यहाँ पर देख ले वर्ड्स 75 वर्ड्स। वर्ड काउंट की मदद से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेलेक्ट किए हुए या तमाम डॉक्यूमेंट के कैरेक्टर्स, हरूफ, लाइन, पेजेस, पैराग्राफ और अल्फाज वगैरह की तादाद मालूम कर सकते हैं। किसी मखसूस टेक्स्ट, लिखाई या पैराग्राफ के मुतालिक मालूमात स्टैटिस्टिक्स देखने के लिए मतलूबा टेक्स्ट, पैराग्राफ, लाइन को सेलेक्ट करें, और अगर तमाम फाइल के मुतालिक मालूमात देखती है तो टेक्स्ट, लिखाई को सेलेक्ट ना करें। इसके बाद वर्ड काउंट पर क्लिक करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ड काउंट स्टैटिस्टिक्स, पेजेस 1, वर्ड्स 75। इस डॉक्यूमेंट के अंदर 75 अल्फाज है। कैरेक्टर्स नो स्पेसेस यानी बगैर स्पेस के 366 कैरेक्टर विद स्पेसेस 443 443। पैराग्राफ 3, लाइन 16। वर्ड काउंट के लिए आप शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं, Ctrl+Shift+G। इसके अलावा एक पैराग्राफ को सेलेक्ट किया, वर्ड काउंट पर क्लिक करें, पेजेस 1, वर्ड 43, पैराग्राफ 1, लाइन्स 4। इसके अलावा एक और डॉक्यूमेंट ओपन करता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक और डॉक्यूमेंट है और इसके हम स्टैटिस्टिक मालूमात देखते हैं कि इसमें कितने पेजेस है, कितने पैराग्राफ है, कितने लाइन है, और रिव्यू टैब पर क्लिक करें और इसके बाद वर्ड काउंट पर क्लिक करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेजेस 47, वर्ड्स 11620, कैरेक्टर नो स्पेसेस, कैरेक्टर विद स्पेसेस, पैराग्राफ और लाइन्स। तो इस तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वर्ड काउंट की मदद से स्टैटिस्टिक्स मालूमात हासिल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें और हर वीडियो की नोटिफिकेशन से बाखबर रहेंगे।